गुड आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है हमारी? वृद्धि आवाज आ रही है? माही? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम? मंडे को कौन सा पार्ट पढ़े थे हम लोग? 16। पार्ट 16 माइकल फैराडे। पार्ट 16 माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। फैराडे। निकाल के बैठिए, बुक निकाल के बैठिए बेटा, आप लोग को समझाया जाएगा आज। बुक निकाल के बैठिए, ठीक है? बुक निकल गई माही? बुक निकल गई? चलिए, पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक से बैठो। सोहम ठीक से बैठिए। ध्यान से आप लोगों को सुनना है जो समझाया जा रहा है, ठीक है? चलिए, अभी स्क्रीन पे आपको पार्ट दिखाया जाएगा, देखेंगे आप लोग। बुक निकाल के बैठो बेटा। चलिए पढ़ते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे क्या लिखा है? माइकल फैराडे, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए,
पाठ 16 माइकल फैराडे। ध्यान से सभी बच्चे बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलिए। माइकल फैराडे सड़क पर तेजी से भागती हुई मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन गए। माइकल फैराडे के बारे में बताया गया है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे वो आगे बढ़े। ठीक है? ध्यान से आप लोग को सुनना है, तब समझ में आएगा बेटा आप लोगों को। ठीक से बैठिए और अच्छे से ध्यान से सुनिए। बिजली के सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चलने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा, है ना। सड़क पर कितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ती हैं, आप लोगों ने देखा है। बसें चलती हैं, ट्राम चलते हैं और कितना मजा हमें आता है। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से हम परिचित हैं। पंखों के बारे में हमें पता है, कूलर के बारे में पता है हमें, वॉशिंग मशीन के बारे में पता है हमें, है ना। हमारे घर में सब चीजें हैं, हम यूज करते हैं, हमें सब चीजों की जानकारी है। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। तरह तरह की मशीनें होती हैं कारखानों में, वो भी हमने देखा है। क्या तुमने सोचा कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती होंगी? हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो मशीनें हैं जो हम देखते हैं वो किस प्रकार से चलती होंगी? कभी हम लोगों ने नहीं सोचा है ना। कौन बनाता होगा, कैसे चलती हैं ये, कितने मुश्किल से बनता होगा ये। ठीक है? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। ये जो मशीनें होती हैं वो बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। बिजली के चुंबक की खोज जो है वो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माइकल ने बहुत अच्छा काम किया, चुंबक की खोज की, लेकिन बाल्यकाल में जब वो छोटे थे ना, छोटे थे, तब से बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। लोहार जानते हैं, जो लोहा वहा का काम करते हैं, है ना, उसे बोलते हैं लोहार। बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लोहा की बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आप लोग यूज करते होंगे घर में, आप लोग नहीं करते होंगे तो आपके घर में होगा, आप लोग देखे होंगे। लोहे से बनी चीजें क्या क्या होती हैं? तो उसे कहते हैं लोहार। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगे थे। जब 6 ईयर के थे तभी से उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। पहले 6 ईयर, है ना। अभी तो बच्चे 3 ईयर में जाते हैं, 4 ईयर में जाते हैं, लेकिन उस समय 6 ईयर में बच्चा जो है वो स्कूल जाने लग गया था। पर उसके पास किताबें नहीं थी। पर माइकल फैराडे के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। क्यों नहीं थी किताबें? क्या कारण था बेटा? बुक नहीं था उनके पास, बुक नहीं था, ले नहीं पाते थे, बहुत गरीब थे, बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। और जब तक बुक हमारे पास नहीं रहेगी क्या अच्छे से पढ़ पाएंगे हम? नहीं पढ़ पाएंगे हम। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगे थे, पर उनके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वे घबराए नहीं और मन लगाकर पढ़ते रहे और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाते रहे। लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे थे और अपने पापा के काम में भी हाथ बटाते थे, मतलब साथ देते थे। ठीक है? आगे समझ में आता है आप लोगों को? इस प्रकार 7 साल बीत गए। 7 साल बीत गए इस प्रकार परेशानियां सहते सहते। अब, है ना, 7 साल बीत चुका।
ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को। अब माइकल 13 वर्ष के हो गए थे। कितने एज के हो गए थे? 13 ईयर। अब माइकल 13 साल के हो गए थे, ठीक है। परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसको स्कूल जाना बंद करवा दिया। इतनी ज्यादा गरीबी थी कि उनके पापा ने उनको स्कूल जाना बंद करवा दिया। स्कूल ही नहीं जाते थे वो, पैसे नहीं था करके। बेचारा माइकल मन मार कर रह गया। यानी मन मार के रहना मतलब क्या होता है? अगर आपकी इच्छा हो रही किसी कार्य को करने के लिए और आपको नहीं करने दिया जा रहा है, उसे कहते हैं मन मारकर रहना। मन मारकर रहना। पिता ने स्कूल जाना बंद करवा दिया। उसकी इच्छा थी पढ़ने की माइकल की, तो भी वो नहीं पढ़ पाया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। उनके पापा बोले कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, पैसा नहीं हमारे पास, तुम सबके घरों में जाकर के पेपर बांटो, उससे जो पैसा मिलेगा फिर हमारा घर चलेगा। ठीक है बोला माइकल, ठीक है बोले और पेपर बांटने का काम शुरू कर दिए। ठीक है, आप लोग के घर आता है ना पेपर देने वाला, सुबह पेपर दे के जाता है ना, पेपर बांटने वाला आता है, सुबह पेपर दे के जाता है आप लोग के घर में। माइकल भी वही काम करने लग गए, पेपर डालने के काम करने लग गए सबके घरों में। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द मतलब समझ रहे हैं? जो आप लोग अपनी कॉपी में, बुक में जो कवर आप लगाते हैं, कवर जो आप लगाते हो उसे जिल्द कहते हैं। कुछ दिनों के बाद वो पेपर बांटने के अलावा जिल्द बनाने वाले के यहाँ काम में लग गए। जिल्द बना करके देते थे दुकान वाले को। और जब वो जिल्द बनाने का काम करने लग गए तो इसी बहाने उनको कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए मिल जाती थी वहां पे, जहां पे वो जाते थे। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था। बहुत मेहनती बच्चा था वो, बहुत मेहनत करता था वो, है ना। और बहुत अच्छे से काम करने लगा, बहुत अच्छे से जिल्द बांधने लग गया वो। देखिए फैराडे की, देखिए है ना, आप लोग को समझाया जा रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्द बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश हो गया। कहीं पर भी अगर कोई काम करने जाता है और वह बहुत अच्छे से काम करके देता है तो जो मालिक रहते हैं, है ना, काम करवाने वाले जो मालिक रहते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे से काम करके दे रहा है। बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को, ऋषा अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा एक काम करिए, पहले आप ना जाकर के अच्छे से खाना खा लीजिए। ठीक है, हम काट नहीं रहे हैं, आपको प्यार से बोल रहे हैं कि पहले जाकर आप खा रहे हैं, उसके बाद आप क्लास में आइएगा, उसके बाद आप मेरी क्लास में आइएगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि आप खा भी लें और आप पढ़ भी लें तो ना आप अच्छे से खा पाओगे ना अच्छे से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, पहले आप खा लो जाके, क्योंकि आपको यही टाइम है खाना खाने का, हिंदी के पीरियड में, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आना। खा के आइए पहले। आप लोग को बार बार बोलना पड़ रहा है कि जब क्लास आप लोग की चलती है तो आप लोग को नहीं खाना है, पहले आप लोग खा करके बैठिए, है ना। तो आप लोग को समझ में नहीं आता बात। खाने के बाद आइएगा आप। चलिए बाकी लोग ध्यान दीजिए, अगर और किसी को खाना खाना है तो क्लास से जा सकता है वो। अखबार बांटना आरंभ कर दिया। पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और बोले कि तुम पेपर बांटने का काम करो। तो वो पेपर बांटने का काम शुरू कर दिया। पेपर बांटने के बाद क्या, कौन सा काम करना स्टार्ट किया? कवर लगाने का काम स्टार्ट किया। जब कवर लगाने का काम उसने शुरू किया तो इसी बहाने उसे बुक्स मिल जाती थी, बहुत सारे बुक्स आती थी कवर लगाने के लिए, तो वो इसी बहाने बुक पढ़ लेता था वो।
और इतना अच्छा कवर लगा के देता था वो, बेंडिंग का काम बोलते हैं जिसे, बुक में जो बेंडिंग किया जाता है ना, वाला काम बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम करके वो देने लग गया कि उसका मालिक उससे खुश हो गया। उसका मालिक उससे खुश हो गया। और यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताबें आती तो उसे वो बहुत अच्छे से पढ़ता था। बिजली से संबंधित कोई सी बुक अगर वहां पे आती दुकान पे कवर लगाने के लिए तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा, एक बूढ़े आदमी ने देखा कि बहुत अच्छी किताब ये पढ़ रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। जो बूढ़ा व्यक्ति उसको देखा ना बुक पढ़ते, वो खुद एक वैज्ञानिक था। बिजली से संबंधित बुक पढ़ते जिस बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा वो खुद एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। छोटा सा बालक है और इतनी कठिन बुक को पढ़ रहा है बहुत वो चकित रह गया, बहुत आश्चर्य हो उसे। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? उस बूढ़े वैज्ञानिक ने पूछा माइकल से कि तुम कहाँ पढ़ते हो? वो प्रश्न देखिए, मैं कहीं नहीं पढ़ता। माइकल क्या बोल रहा है? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दे बांधता हूं। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूं। आया समझ में आप लोगों के यहां तक? एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे विज्ञान से संबंधित या बिजली से संबंधित पुस्तकें पढ़ते हुए देखा। और वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? वैज्ञानिक था। इतने छोटे बच्चे को इतनी कठिन बुक पढ़ते हुए देखकर उसने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? तो माइकल ने क्या उत्तर दिया कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं जिल्दे बांधता हूं, कवर लगाता हूं, और ये बिजली से संबंधित किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं, इससे मेरी जानकारी बढ़ेगी। देखिए, वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसका आंसर बहुत अच्छा लगा उसे, माइकल का आंसर जो उसने दिया था। ठीक है, उसने सलाह दी कि यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। उस बूढ़े व्यक्ति ने माइकल से क्या कहा? माइकल से बोला कि तुम अगर और जानकारी जानना चाहते हो बिजली से संबंधित, तुम और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो तुम माइकल सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल को क्या कहा कि तुम सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा, जहां पर भाषण होता था ना, भाषण दिया जाता था, वहां पे वो चला गया माइकल। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे ना, फिल्म देखने आप जाते हो या कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप देखने के लिए तो फीस देनी पड़ती है, टिकट कटाना पड़ता है, उसके बाद हमें अंदर जाने दिया जाता है। जब तक हम टिकट नहीं कटाएंगे हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। माइकल ने सोचा कि ठीक है मैं जाता हूँ, भाषण सुनता हूँ। लेकिन माइकल जब गया तो माइकल को पता चला कि वहां पे हमें टिकट कटाना पड़ेगा, उसके बाद हमें अंदर जाने के लिए मिलेगा। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। मालिक से पैसे मांगा उसने, मालिक ने पैसे दिया उसे, वो लेकर के गया, टिकट कटाया और कटा करके भाषण सुनने लग गया। ठीक है, मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। मालिक पैसा दिया था लेकिन वो उसके सैलरी से दिया था, वो जो कमाता था ना उससे दिया था, पैसा काट लिया मालिक, उस दिन का वो पैसा काट लिया। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले इस प्रकार पैसे बर्बाद मत क्या करो। शाम को जब घर गया
अपने पापा को पैसा दिया, पैसे कम थे। पापा ने पूछा क्या हुआ, पैसे कैसे कम मिले? तो बताया कि मैं टिकट लेकर के मैं देखने गया था, भाषण सुनने गया था। तो पिता उसे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम फालतू खर्च मत किया करो, तुम फालतू खर्च मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। दूसरे दिन माइकल काम पर गया, बहुत दुखी था, और जब मालिक ने देखा कि ये बहुत दुखी है तो बहुत दया आई मालिक को उसके ऊपर। किसके ऊपर? माइकल फैराडे के ऊपर मालिक को बहुत दया आई। उन्होंने कहा तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। मालिक बोल रहा है, मालिक क्या बोल रहे हैं माइकल से कि तुम ठीक है, तुम जाओ भाषण सुनने, मैं टिकट का पैसा दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी से नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई, माइकल जो चाहता था वो पूरा हुआ। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। सुन रहे आप लोग? क्या करता था वो? भाषण सुनने के लिए जाता, फिर लिखता, जो भाषण सुनता उसको लिखता, और लिखने के बाद उसका डायग्राम बनाता, उसका डायग्राम बनाता। बिजली से संबंधित था ना, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित था भाषण। भाषण को सुनता, उसे लिखता, और लिख करके फिर उसी से जैसे वो लिखता वैसे डायग्राम बनाता। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। सर हम्फ्रे डेवी जो भाषण देते थे उन्हें वह बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया, माइकल को अपना शिष्य बना लिया, वो अपने साथ रखने लग गया। वो माइकल उनके साथ रहने लगा और ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने लग गया, और ज्यादा सीखने लग गया। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। कौन बन गया? कौन बन गया महान वैज्ञानिक? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। उपयोगी का मतलब होता है काम में आने वाला, खोज, तलाश, शोध। बाल्यकाल का अर्थ होता है बचपन, जो आप लोग भी बाल्यकाल के अंतर्गत आते हैं, बच्चे अभी आप लोग। कठिनाइयों यानी मुश्किलों। लोहार का मतलब होता है लोहे का सामान बनाने वाला। परेशानी, मुश्किल। संबंधित यानी बारे में। मग्न यानी डूबा हुआ। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। क्रोधित का मतलब होता है गुस्सा। सामना का मतलब होता है इच्छा। और पश्चात का अर्थ होता है बाद। पश्चात का अर्थ होता है बाद। ठीक है, आगे समझ में आता? अभी आप लोग से पूछा जाएगा, अभी आप लोगों से पूछा भी जाएगा ना, आप लोग ध्यान देंगे कि क्या हुआ, माइकल फैराडे कौन था, कितना पढ़ा, कहाँ गया, किससे मिला, बिजली का किससे संबंधित भाषण कौन देता था। अभी आप लोग आंसर देंगे, हमें ध्यान देना है आपको। आदित्य ध्यान दीजिए क्लास में, आदित्य क्लास में ध्यान दीजिए। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। ध्यान से आप लोग को सुनना है, आप लोग को एक बार फिर समझाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान से स्टोरी सुननी है, फिर हमें आंसर बताना है। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। वे 6 साल की उम्र में विद्यालय जाने लगे, पर उनके पिताजी उनके लिए किताबें नहीं खरीद पाए। 13 वर्ष का होने पर उनके पिता ने माइकल का स्कूल जाना बंद करवा दिया। 13 वर्ष के जब वो थे तो उनके पापा ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अखबार बांटने व जिल्द बांधने का काम करने लग गए। उनके परिश्रम से या उनके काम से उनके मालिक बहुत खुश हुए। ठीक है, बाद में माइकल सर हम्फ्रे डेवी से मिले और सर डेवी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया।
किन्होंने अपना शिष्य बनाया? सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। वे अपनी मेहनत और लगन के कारण एक महान वैज्ञानिक बने। एक महान वैज्ञानिक बने। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग बताएंगे हमें। चलिए, धैर्य ध्यान दे रहे क्लास में? धैर्य अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा अभी कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, आप बताएंगे पाठ का नाम? कौन सा पाठ पढ़ रहे थे अभी धैर्य हम लोग? कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बेटा? हेलो। हाँ हाँ सुनिए ना, फूल लेना है क्या? हाँ हाँ, बताइए, आप बताओ दर्शिल। मैम माइकल फैराडे। माइकल फैराडे पढ़ रहे थे। माइकल फैराडे कौन थे बेटा? माइकल फैराडे कौन थे? मैम एक वैज्ञानिक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दर्शिल, ध्यान दे रहे हैं आप क्लास में, है ना? काशवी बेटा आपको आंसर देना है, तैयार हैं आप? चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को। काशवी अनम्यूट करो बेटा। कविशा अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए कविशा। यस मैम। माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? बताइए, माइकल ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद हो गया? नहीं पता आपको? ओके, अब ध्यान नहीं दे रहे, कहां से पता होगा बेटा आपको? अनमोल आंसर दीजिए, माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? अनमोल आंसर दीजिए। मैम क्योंकि उसके पापा उसके लिए बुक कॉपी नहीं खरीद रहे थे, तो इसलिए उसका स्कूल जाना बंद हो गया था। गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया। गरीब थे ना, नहीं ले पा रहे थे बुक कॉपी, है ना? और आप लोग के पास बुक कॉपी, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। बताइए, आप लोग के पास बुक कॉपी सब है, मम्मी पापा सब आप लोग को लेके देते हैं, है ना? पूरा आपका सब चीज कंप्लीट रहता है, उसके बाद भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो बेटा। पढ़ना चाहिए ना ध्यान से आप लोगों को? क्यों पढ़ना चाहिए कि नहीं? अनमोल आंसर दो। यस मैम। ठीक से पढ़ना चाहिए यस मैम। फिर ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, पूरी सुविधा आप लोगों को मिल रही है ना, सब चीज आप लोगों को आगे से आगे दिया जा रहा है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। चलिए मैम आप बताओ पूनम, आप बताओ बेटा। माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? बताओ। हाँ, सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। गुड, वेरी गुड। माही आंसर बताइए, अनम्यूट करो बेटा माही। ओके मैम। हाँ बेटा आंसर बताओ। माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। वेरी गुड, वेरी गुड।
अक्षय, आंसर रेडी हैं आप? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, अनम्यूट करो बेटा। अक्षत, चलिए तैयार है? फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहां क्या लाभ उठाया? फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने क्या लाभ उठाया? फैराडे को नौकरी कहाँ मिली? को पानी की जिल्द की कंपनी में नौकरी मिली। वो जो आती थी उसमें कब्जा डालता था और बिजली तो उन्हें से पड़ता था। वेरी गुड, वेरी गुड। माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने यार चुंबक की खोज की थी और वो लोहारे के काम के घर पे पैदा हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्य, आंसर देंगे आप? चलिए अनम्यूट करो बेटा। चलिए कर लिया। ओके। माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? हाँ जल्दी बताइए, किसके भाषण सुनने जाता था? नहीं पता आपको? मैम याद नहीं आ रहा। माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? 7 साल के बाद पैसा खत्म हो गया इसलिए माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया। वेरी गुड, गरीबी के कारण बोलते हैं उसको, है ना? गरीबी के कारण माइकल का स्कूल, गरीबी के कारण पैसा खत्म हो गया इसलिए नहीं आ पाए। ओके। माइकल सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। लक्ष्य ध्यान से सुन लो। माइकल सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। बताइए आंसर, अब बताइए। हाँ माइकल सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा आप बताओ, दोबारा स्टेप से नहीं करेंगे आप, ठीक है? दोबारा आप स्टेप। यस मैम। हाँ बताइए, माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? माइकल फैराडे बिजली के चुंबक की। बिजली के चुंबक की खोज की। माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? माइकल फैराडे को बाल्यकाल में जब वो छोटे थे तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें? बताओ। मैम उन्हें पढ़ने नहीं मिल, उनके पास किताबें नहीं थी तो उन्होंने बिना किताबों के पढ़ा और वो पढ़ना चाहते थे लेकिन भी वो नहीं पढ़ पाए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य आंसर दोगे आप? अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहां क्या लाभ उठाया? फैराडे को कहाँ नौकरी मिली थी? फैराडे सर है हेम्फ्रे डेवी के गलत है, यहाँ नौकरी आप गलत आंसर दे रहे हैं। उनके यहाँ मिली कवर जिल्द चढ़ाने वाले के यहाँ नौकरी मिली और जो भी बिजली से संबंधित पुस्तकें आती थी वो ध्यान से उसको पढ़ते थे, ठीक है? पढ़ते थे। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अच्छे से घर में रहिए, पढ़िए, अपना वर्क कंप्लीट करिए बेटा। बाय, सी यू।